डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के महानिदेशक ने कहा कि हॉलमार्किंग योजना बहुत कम समय में ही सफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि नए HUID सिस्टम के अनुसार 90,000 से भी अधिक ज्वेलर्स ने पंजीकरण कराया है, जबकि देश भर में सराफा कारोबारी हॉलमार्किंग के नए नियमों के चलते हड़ताल कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि HUID क्या है। HUID का पूरा नाम हॉलमार्किंग यूनिक ID है। HUID एक यूनिक कोड है जो हॉलमार्किंग के समय पर हर आभूषण पर दिया जाता है। यह 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो आभूषण पर लगाया जाता है। इससे उस गहने की अलग पहचान होती है। इस कोड में उन ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्होंने इस आभूषण पर हॉलमार्क किया है। अब जान लेते हैं गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के बारे में। BIS भारत में गोल्ड एवं सिल्वर हॉलमार्किंग योजना का क्रियान्वयन करता है। हॉलमार्किंग कीमती धातु जैसे सोना एवं चांदी की वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक मात्रा का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। आसान शब्दों में कहें तो सोने एवं चांदी के ज्वेलरी में सोने एवं चांदी की कितनी मात्रा है, इसकी जानकारी हॉलमार्किंग से मिलती है। BIS ज्वेलरी पर मार्क के जरिए शुद्धता की गारंटी देता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। वर्तमान में भारत में 2 कीमती धातु सोना और चांदी हॉलमार्किंग के दायरे में आते हैं। BIS प्रमाणित ज्वेलर्स किसी भी BIS मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स यानी A&HC से अपने आभूषणों की हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हॉलमार्किंग की जरूरत क्यों पड़ती है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अनिवार्य हॉलमार्किंग जनता को कम कैरेट से बचाएगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि सोने के आभूषण खरीदते समय उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी ना हो। इससे गहनों की शुद्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यह आभूषण निर्माण की प्रणाली में विसंगतियों और भ्रष्टाचार को दूर करेगा। अब जान लेते हैं HUID से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। HUID के कारण हॉलमार्किंग में समय लगता है, जिससे कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाती है, इसलिए कोड के बेमेल होने की भी संभावना है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दूसरा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत में गोल्ड एवं सिल्वर हॉलमार्किंग योजना का क्रियान्वयन करता है। तीसरा, यह 12 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो आभूषण पर लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।